प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गठबंधन के दल अक्सर इस बात की दुहाई देते हैं कि भारत को इनके नेतृत्व में 5वीं विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का अवसर मिला है और जल्दी ही अब यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी मानव तस्कर बड़े पैमाने पर देश के युवाओं को विदेशों में अच्छी कमाई वाली नौकरी का सब्जबाग दिखाकर इन्हें विदेशों में भेजते हैं। अवैध कागजात के सहारे भेजे जाने वाले ये लोग अक्सर विदेशों में जाकर फंस जाते हैं और ऐसा ही मामला जब काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा तो फिर NIA ने इस पर संज्ञान लेते हुए कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। तथ्य तो यहाँ तक सामने आए हैं कि विदेशों में इन लोगों को एक प्रकार से बेच दिया जाता है और वहाँ इनसे अवैध रूप से साइबर क्राइम कराया जाता है और जो नहीं करता उसके कड़ी यातनाएं दी जाती हैं। वैध कागजात नहीं होने के कारण ये वहाँ से वापस आ भी नहीं सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में देश के 22 जगहों पर गुरुवार को राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी यानी NIA ने छापेमारी की है। बिहार के 2 जिलों में भी इस मामले में छापा पड़ा है। NIA ने गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल पूरा मामला मानव तस्कर गिरोह से जुड़ा हुआ है। नौकरी का लोभ देकर युवाओं को यह गिरोह विदेश भेजता है और अपने जाल में फंसाकर वहां उनसे साइबर फ्रॉड का काम करवाता है। साइबर अपराध से जुड़े कॉल सेंटरों में काम करने के लिए इन लोगों को मजबूर किया जाता है। NIA ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गोपालगंज के कुचायकोट, हथुआ, मीरगंज के अलावा नगर थाना क्षेत्र में NIA ने छापेमारी की तो इलाके में हड़कंप मच गया। मानव तस्कर गिरोह को लेकर की गई इस छापेमारी में NIA ने कई लोगों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज और अन्य सामग्रियां जब्त की हैं, जिसकी जांच की जा रही है। NIA हिरासत में लिए लोगों से गहन पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि गोपालगंज में मानव तस्करी के मामले में NIA ने पहले भी कार्रवाई की थी। मानव तस्करी से जुड़ी कई शिकायतें सामने आने के बाद जांच एजेंसी फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गई है। मानव तस्कर गिरोह बिहार से लोगों को नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजता है। पैसे लेकर ये एजेंट बेरोजगार युवाओं को कंबोडिया समेत अलग अलग देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर भेजते हैं। वहां से गलत वीज़ा पर इन भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान और चीन के साइबर अपराधियों के हाथों बेच दिया जाता है। NIA को मिली जानकारी के अनुसार जब ये लोग साइबर अपराध का काम करने से मना करते हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है। फ्रॉड करने वाली कंपनी के मैनेजर के द्वारा बिजली का झटका देने तक की शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। गोपालगंज के नगर थाना में करमैनी मोहम्मद के निवासी संजीत यादव ने इससे पहले मई 2024 में केस दर्ज कराया था। संजीत ने प्रहलाद सिंह पर गलत वीज़ा के आधार पर कंबोडिया भेजकर $2000 में पाकिस्तान के एजेंट के हाथों बेचने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर केस को NIA को सौंप दिया। इसके बाद एक बार फिर से छापामारी करने NIA की टीम यहां पहुंची है।